महाशिवरात्रि के लिए सज धज कर तैयार हुई महादेव की नगरी उज्जैन। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया पूरा मंदिर परिसर। नए रंग रोगन और फव्वारों से सजा पूरा मंदिर परिसर। आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर है पूरा उज्जैन। शिव नवरात्र के 8वें दिन महाकाल ने उमा महेश स्वरूप में दिए दर्शन। भगवान को धारण करवाए गए रंगीन वस्त्र। उमा महेश स्वरूप में भगवान महाकाल के साथ मां पार्वती के होते हैं दर्शन। शिव पार्वती संयुक्त स्वरूप होते हैं विराजमान। शिव नवरात्र में उमा महेश श्रृंगार का है विशेष महत्व। दाम्पत्य सुख और पारिवारिक जीवन के लिए माना जाता है शुभ। महाशिवरात्रि से पहले शिवमय हुआ गुजरात की जूनागढ़ का भवनाथ धाम। भक्ति में डूबे साधु संत सन्यासी। भवनाथ धाम में धूमधाम से मनाया जा रहा है शिव विवाह का दिव्य उत्सव। देश भर से आए साधु संत हो रहे हैं शामिल। श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने। शिवरात्रि उत्सव में शामिल हो रहा है जम्मू और हरियाणा से आए जंगम साधुओं का समूह। भक्ति भाव से सुना रहे हैं भगवान शिव की विवाह लीला के गीत। उत्सव में गुजरात के अघोरी म्यूजिक ग्रुप ने दी शिव भक्ति से जुड़े भजनों की प्रस्तुति। श्रद्धालु हुए मंत्रमुग्ध। भवनाथ धाम में महाशिवरात्रि की रात में निकाली जाएगी शानदार शोभा यात्रा। शिव स्वरूप में यहां की मृगकुंड में शाही स्नान करेंगे साधु संत। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि से पहले उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। साधु संतों और सन्यासियों का लगा मेला। पशुपतिनाथ मंदिर में भव्य और दिव्य तरीके से मनाई जाती है महाशिवरात्रि। भारत से दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए हो रही है खास व्यवस्था। प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं खास इंतजाम। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में जोर शोर से हो रही है महाशिवरात्रि की तैयारियां। मंदिर की साफ सफाई और साज सज्जा पर खास ध्यान। महाशिवरात्रि से पहले भारत ने नेपाल को सौंपी स्पोर्ट व्हीकल की खेप। काठमांडू में हुए समारोह में भारत की ओर से सहयोग की योजना के तहत सौंपी गई गाड़ियां। संगम नगरी में जारी माघ मेले के इतिहास में बना नया कीर्तिमान। अब तक 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज के माघ मेले में महाशिवरात्रि के महास्नान की तैयारियां भी जोरों पर। करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के छठे और अंतिम स्नान पर्व तक श्रद्धालुओं के स्नान की संख्या 24 करोड़ पार कर जाने की उम्मीद। इस महास्नान के साथ ही माघ मेले का होगा औपचारिक समापन। संगम पर महाशिवरात्रि के दिन स्नान का खास महत्व। इस दिन त्रिवेणी स्नान से करोड़ गुना फल मिलने की मान्यता। पौराणिक कथाओं के मुताबिक प्रयागराज में ब्रह्मा विष्णु ने शुरू की थी शिवलिंग की पूजा। महादेव ने किया था त्रिपुरासुर का वध। शिरडी में निकाली गई 14 किलोमीटर लंबी परिक्रमा यात्रा। शामिल हुई साईं की भक्ति में डूबे हजारों श्रद्धालु। इस पवित्र परिक्रमा यात्रा में उत्साह, परंपरा का दिखा अनोखा संगम। पालकियों, ढोल नगाड़ों और भजनों के साथ श्रद्धा और सबरी का संदेश देते नजर आए भक्त। हर साल शिरडी में खडोबा मंदिर से शुरू होती है ये परिक्रमा यात्रा। देश दुनिया से आए श्रद्धालु लेते हैं हिस्सा। दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 का आगाज। सीएम रेखा गुप्ता, आशीष सूद ने किया उद्घाटन। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन भी मौजूद रहे। खेलों में एथलेटिक्स, फुटबॉल, कुश्ती, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी और स्क्वैश जैसे 7 खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी आयोजित। 20,000 से अधिक खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। औली में विंटर कार्निवल और नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया उद्घाटन।
विंटर गेम्स के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से 17 टीमें पहुंची ओली। बर्फ से ढकी पहाड़ियां खेल के अद्भुत रोमांच के साथ गुलजार। इस बार विंटर गेम्स में 200 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और आईटीबीपी की टीमें भी मौजूद। विंटर खेलों में देश के बर्फीले प्रदेशों के अलावा गुजरात, पंजाब, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे प्रदेशों के खिलाड़ी भी शामिल, जहां बर्फ का नामो निशान तक नहीं होता। विंटर कार्निवल का देश दुनिया से आए पर्यटक ले रहे हैं मजा। देखने को मिल रही है उत्तराखंड की गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार की संस्कृति की झलक। इंडियन आर्मी पहली बार होस्ट करेगी इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज का। पूर्वी हिमालय की तलहटी में होगा शानदार आयोजन। 18 से 23 फरवरी 2026 तक चलेगा इंडियन आर्मी का ये कार्यक्रम। भारत और विदेशों की मिलिट्री टीमें भी एक साथ ये चैलेंज कप एक्सेप्ट करेंगे। इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और आईटीबीपी की टीमों के साथ ही 7 मित्र देशों की टीमें भी शामिल होंगी। इनमें भूटान, ब्राजील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और सऊदी अरब की टीमें शामिल होंगी। इस इवेंट को सैनिक की जरूरी क्वालिटीज को टेस्ट करने के लिए किया गया है डिजाइन, जिसमें फिजिकल, मेंटल फिटनेस, टीम वर्क, लीडरशिप और प्रेशर में फैसले लेना शामिल। पारंपरिक स्टेडियम स्पोर्ट्स के उलट इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप एडवेंचर और फील्ड स्किल्स पर करता है फोकस, जो इसे मॉडर्न मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए बनाते हैं बहुत अहम। T20 विश्व कप में 15 फरवरी को कोलंबो में भारत पाकिस्तान का मैच। झांसी में क्रिकेट मैच में भारत की जीत के लिए हवन पूजन शुरू। समस्तीपुर में अंडर 19 में धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी अब परीक्षा के पिच पर भी करेंगे बैटिंग। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं की परीक्षा देंगे वैभव, सुरक्षा कड़ी। रेलवे चला रहा है होली स्पेशल ट्रेनें। यूपी, बिहार के लोगों को होली में घर आने में होगी सुविधा। सहारनपुर में बेर की खास वैरायटी भारत सुंदरी बेर की हो रही खेती। खूबसूरती और मिठास लाजवाब। इस नई तरह की खेती से आसपास के किसान भी हो रहे हैं प्रोत्साहित। नई तरह की फसल कर रहे हैं प्रयोग, बढ़ा रहे हैं अपनी आमदनी। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 25 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दी। घरेलू बाजार में बम्पर पैदावार और गोदामों से भरे सरप्लस स्टॉक को देखते हुए केंद्र सरकार ने लिया है ये फैसला। घरेलू कीमतों में स्थिरता लाना है मकसद। 22 फरवरी को मेरठ दौरे पर होंगे पीएम मोदी। नमो भारत रैपिड रेल के अंतिम खंड और मेरठ मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। अब सेवा तीर्थ भवन मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली का उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी दी। इंडियन ओशन रीजन में भारतीय वायुसेना ने INS-C2 जॉइंट एक्सरसाइज को दिया अंजाम। रॉयल थाई एयरफोर्स के साथ लिया संयुक्त अभ्यास में हिस्सा। पंजाब के फेमस सिंगर सतिंदर सरताज का दिल्ली में सोल्ड आउट शो। अपनी सोलफुल राइटिंग के लिए मशहूर सतिंदर सरताज शो के सभी 50,000 टिकट्स बिके। कल दिल्ली के मशहूर तालकटोरा स्टेडियम में परफॉर्म करेंगे सतिंदर सरताज। बिना पॉप और हाइप के सोलफुल म्यूजिक से सजेगी संगीतमय शाम। अंबिकापुर में सीएम वैष्णोदेव साय ने किया मन बात महोत्सव का शुभारंभ। भोजपुरी गायक मनोज तिवारी शामिल हुए। ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज कार्यक्रम में आए अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला बोले, स्पेस में सबसे इमोशनल पल था जब प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी बात। पीएम मोदी के बुलावे पर ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा का भारत दौरा तय। 18 से 22 फरवरी तक कार्यक्रम। पीएम मोदी ने किया सेवा तीर्थ ऑफिस कॉम्प्लेक्स की नाम पट्टिका का अनावरण। अब यहीं से चलेगा प्रधानमंत्री कार्यालय का कामकाज। सेवा तीर्थ के अपने नए दफ्तर में प्रधानमंत्री मोदी ने गणपति की पूजा करके शुरू किया कामकाज। कई फाइलों पर किए दस्तखत। इसी इमारत में होंगे सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय के दफ्तर।
कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी उद्घाटन हुआ। इन्हीं इमारतों में अब होंगे केंद्र सरकार के मंत्रालय और नए ऑफिस। सार्वजनिक कार्यक्रम को भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। इससे पहले साउथ ब्लॉक में आखिरी बार केंद्रीय कैबिनेट की विशेष बैठक भी की। डिजिटल तकनीकों से लैस है सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन 1 और 2 भारतीय पहचान के साथ आधुनिक डिजाइन पर बनाई गई हैं इमारतें। जल्द आ रही डेट नाइट हॉरर रागिनी 3 फिल्म में मुख्य भूमिका तमन्ना भाटिया निभाएंगी। निर्देशक शशांक घोष करेंगे। जुनैद खान भी आएंगे नजर। धुरंधर की अपार सफलता के बाद रणवीर सिंह अब अपनी अगली फिल्म प्रलय के लिए तैयार। कोविड-19 के दौरान घटित ज़ॉम्बी ड्रामा पर आधारित है। 300 करोड़ की बजट वाली फिल्म। डॉन 3 में कास्ट होने को लेकर ऋतिक रोशन ने अफवाहों पर विराम लगाया। रणवीर सिंह के एग्जिट के बाद रोल ऑफर होने से किया इनकार। क्रिकेट शो होस्ट गौरव कपूर के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार एक्ट्रेस कृतिका कामरा। मार्च में बेहद निजी समारोह में होगी शादी। पहली बार बरेली में लाइव परफॉर्म करेंगे सोनू निगम। 28 फरवरी को आयोजित होगा इवेंट ऑफ द डेकेड नाम का लाइव कॉन्सर्ट। शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी स्टार और रोमियो ने बड़े पर्दे पर दस्तक दी। शाहिद और निर्देशक विशाल भारद्वाज की जोड़ी की चौथी फिल्म। शना कपूर और आदर्श गौरव स्टारर फिल्म तू या मैं भी रिलीज। ये एक रोमांचक सर्वाइकल थ्रिलर जॉनर फिल्म है। ओटीटी पर रिलीज हुई म्यूजिकल ड्रामा सीरीज बैंड वाले, जिसमें शालिनी पांडे, जहान कपूर और सवरन किरकिरे मुख्य किरदार में नजर आएंगे। द कंजोरियम फ्रेंचाइजी की 9वीं और आखिरी पार्ट द कंजोरियम लास्ट राइट्स जियो हॉटस्टार पर नेटफ्लिक्स में स्ट्रीम हो रही है कोरियन थ्रिलर सीरीज द आर्ट ऑफ सारा। एक ऐसी महिला की कहानी है जो लग्जरी और शाम वाली जिंदगी जीती है। आरएसएस के 100 साल के सफर पर आधारित फिल्म शतक का ट्रेलर जारी। इसमें अजय देवगन ने दी है अपनी दमदार आवाज। साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक के लिए अनिल थडानी की एए फिल्म्स को उत्तर भारत और नेपाल में मिले डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स। 19 मार्च को रिलीज होगी फिल्म गिनी विद सनी 2 का फर्स्ट लुक जारी। अविनाश तिवारी और मेधा शंकर मुख्य भूमिकाओं में। हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे फरहान अख्तर भारत रत्न विजेता और सितार वादक पंडित रविशंकर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर के पॉप सिंगर औरा एक नए अंदाज में लेकर आ रहे हैं भगवान शिव का तांडव स्रोत। औरा ने अपने नए गाने का टीजर जारी किया। T20 वर्ल्ड कप में हुआ सबसे बड़ा उलटफेर। जिम्बाब्वे ने क्रिकेट की दिग्गज टीम ऑस्ट्रेलिया को करारी मात दी। जिम्बाब्वे ने 23 रनों से जीत दर्ज की। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 का टारगेट दिया, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 ओवर में 146 पर ही ऑल आउट हो गई। T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी बार ऐसा उलटफेर। इससे पहले साल 2007 में जिम्बाब्वे ने कंगारू को हराया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत काफी खराब रही। ऑस्ट्रेलिया ने 29 रनों के अंदर ही गंवा दिए थे। जॉश इंग्लिश, कैमरन ग्रीन और टिम डेविड और ट्रेविस हिट के रूप में ऑस्ट्रेलिया के अपने 4 बड़े विकेट। T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे 4 बार आमने सामने हुए, जिसमें दोनों टीमों ने 2-2 बार एक दूसरे को हराया है। जर्मनी के कोलोन में पारंपरिक वेमेन कार्निवल की धूम। बड़ी तादाद में महिलाएं लड़कियां शामिल हुई। बारिश के बावजूद कोलोन की सड़कों पर दिखा कार्निवल में मस्ती का माहौल। बैंड बाजे के साथ लोगों ने की शिरकत। कोलोन में आने वाले कई दिनों तक जारी रहेगी कार्निवल की मस्ती। उत्सव मनाने में मशगूल दिखे लोग। लंदन में एनिमेशन फिल्मों पर आधारित प्रदर्शनी का आगाज। वेम्बले पार्क में अपने चहेते कार्टून किरदारों का दीदार कर सकेंगे लोग। 28 जून तक चलेगी ये प्रदर्शनी। लोगों को एनिमेशन और कार्टून फिल्मों के जीवंत अनुभव का मिलेगा मौका।
स्पेन के बार्सिलोना में चाइना मीडिया ग्रुप के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का प्रमोशनल वीडियो किया गया जारी। 16 फरवरी को होगा शानदार आगाज। बार्सिलोना में लगातार तीसरे साल स्प्रिंग फेस्टिवल गाला आयोजन। चीन नए साल के उत्सव की पूर्व संध्या पर होगा यह आयोजन। स्प्रिंग फेस्टिवल के सिलसिले में बार्सिलोना की कई इमारतें लाल रोशनी से जगमगाई। शानदार लाइट शो का ब्राजील के ब्रसीलिया में भी चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का शानदार प्रमोशन। 100 से ज्यादा चीनी और ब्राजीलियन गेस्ट शामिल हुए। चाइनीज न्यू ईयर के मौके पर मनाया जाता है स्प्रिंग फेस्टिवल। दुनिया के कई देशों में चीन की ओर से किया जाता है भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। स्वीडन में बर्फीले इलाके में रोमांचक कार रैली। ब्रिटेन के एल्फिन एवांस ने मारी बाजी। रैली स्वीडन नाम की कार रेस में रफ्तार के शौकीनों को मिला अपना कमाल दिखाने का मौका। दुनिया के मशहूर खिलाड़ियों ने आजमाया हाथ। इटली में चल रहे विंटर ओलंपिक्स में इटली की फ्रेस्का ने जीता 5000 मीटर स्पीड स्केटिंग में स्वर्ण पदक। इस मुकाबले में नीदरलैंड की मेरिल कॉन्जन को मिला सिल्वर मेडल। नॉर्वे की एथलीट ने हासिल किया ब्रोंज मेडल। विंटर ओलंपिक में महिलाओं की आइस हॉकी के ग्रुप ए के मुकाबले में पूर्व चैंपियन कनाडा ने फिनलैंड को 5-0 से मात दी। कप्तान की चोट